अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए तुलसी भवन में प्रक्रिया चल रही थी, तभी किसी बात को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तुलसी भवन रणक्षेत्र में बदल गया। भाजपा का अनुशासन तब तार-तार हो गई जब जिला अध्यक्ष के लिए तुलसी भवन में हो रहे चुनाव के दौरान कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक तुलसी भवन रणभूमि में तब्दील हो गया। कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ आपस में मारपीट की, बल्कि कुर्सियां तोड़ डाली गई। रांची से आए चुनाव प्रभारी प्रदीप वर्मा ये सब देख इतने विचलित हुए कि उसी समय बचते बचाते वे बाहर निकले और रांची लौट गए। चुनाव करेंगे, थोड़ा माहौल बनने देते हैं, उसके बाद चुनाव। अच्छा, आखिर ये हम हुआ क्यों? मैंने ये आपके साथ कुछ आरएसएस, अरे आप हटिए ना जी। आरएसएस क्या आपका? देखिए, ऐसा है कि जमशेदपुर के एक एक कार्यकर्ता से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ, तो कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, उस पर त्वरित मैं तुरंत नहीं बता सकता। क्या आरएसएस का? आरएसएस ये सब काम नहीं करता है। आरएसएस का ये संस्कार नहीं है, ये आरएसएस के लोग का संस्कार नहीं है। आरएसएस ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो ये लोग आरएसएस बता रहे हैं। अब ये है क्या नहीं है? आपने आरएसएस के लोग के नाम नहीं, आरएसएस के लोग ऐसा नहीं करते हैं, न वो करवाते हैं, न ऐसा करते हैं। नहीं, आपकी बातचीत हुई है आरएसएस? हाँ, बातचीत हुई है। क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन AIDSO के बैनर पर शनिवार को जोरदार रैली निकाली गई, जिसमें JNU के बहाने जनतंत्र पर हो रहे हमले का विरोध किया गया। JNU में राष्ट्र विरोधी नारों के मामले पर कई गिरफ्तारियां हुई हैं। देश भर में चर्चा चल रही है। शहर में भी AIDSO के बैनर पर एक रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलदेव सिंह कर रहे थे। उनका कहना है कि RSS द्वारा लोगों पर तालिबानी हुकूमत की तरह विचार थोपे जा रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जमशेदपुर की जनवादी नेताओं के द्वारा ये विरोध में जुलूस निकाला गया है, जो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग आज सारे देश में एक यूनिवर्सिटी के स्वावलंबन के ऊपर हमला कर रहे हैं। पहले रोहित वेमुला के और उनके साथियों के ऊपर हमला हुआ हैदराबाद में, और उसके बाद अभी कन्हैया और उसके साथियों के ऊपर हमला हो रहा है JNU में। ये हमारे अधिकारों का हनन है, ये देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, और ये कंस राज नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में कंस राज नहीं चलेगा।
वहीं दूसरी ओर पतंजलि योग समिति की ओर से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रद्रोह का नारा लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं कि अभी देश में बड़ा ही विपरीत परिस्थितियां चल रही है। हमारे ही देश के कुछ छात्र संगठन जो कि देश की सब्सिडी में पढ़ाई करते हैं, देश का अन्न खाते हैं, देश की पानी पीते हैं, लेकिन वो गद्दारी हमारे देश के साथ कर रहे हैं। अभी हाल ही में 9 फरवरी को और 16 फरवरी को आपने देखा होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी में हमारे ही देश के कुछ गद्दार पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा रहा था और अफजल गुरु जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, देश ने फांसी की सजा दी है, उसका विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इससे हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। सियाचिन में अभी हाल ही में हमारे 10 जवान शहीद हुए, उनके श्रद्धांजलि के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, लेकिन देश के गद्दार विदेशी ताकतों की सह पर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। टेल्को के रहने वाले गोविंद मुंडा नामक युवक का शव मानगो पुल के नीचे से पुलिस ने बरामद किया है। टेल्को के रहने वाले गोविंद मुंडा नामक युवक का शव मानगो पुल के नीचे से पुलिस ने बरामद किया है। उसकी मौत ऊंचाई से गिरने से हुई या कोई और कारण है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। युवक के घर वाले इसे हत्या बता रहे हैं और वे छोटू पांडे नामक युवक का नाम ले रहे हैं। मेरे भाई रात को मेरे को टेल्को थाने से रात को 1 बजे फोन आया कि आपका भाई का ना एक्सीडेंट, बाइक, मेरे को टेल्को थाने के सर बोले कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया है, आप उसका कपड़ा लेके एमजीएम पहुंचिए। तो हम बोले कि रात में 1 बजे मैं अकेले कैसे है, मेरा कोई नहीं, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे भाई है, हम मेरे माँ है, 3 जन है। तो हम बोले कि ठीक, हम कैसे आएंगे अकेले। तो फिर बाद में टेल्को थाना से कोई दूसरा ऑफिसर गए, फिर वो मेरे को लेके आए 1:30 बजे। जब हम 1:30 बजे यहाँ आके पहुँचे तो मेरे को देखते कि मेरा भाई ऐसे पड़ा हुआ, तो हम वहाँ इसको इलाज भी नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर शनिवार की सुबह साकची बस पड़ाव के पास सड़क पार कर रहे नसीर नामक व्यक्ति को साकची से स्टेशन मार्ग पर चलने वाली एक बस ने कुचल दिया। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक और घटनाक्रम के तहत सोनारी एयरपोर्ट के पास एक वाहन की चपेट में आकर सोनारी ग्वाला बस्ती का रहने वाला साधु चरण नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। रोड का सामने एक्सीडेंट हो गया था, टेम्पो वाला मार के भाग गया। अच्छा, पता नहीं चला कौन? बाइक में था, पता वहाँ का लड़का लोग कुछ मतलब खबर दिया है कि नंबर थाना वालों को दिया है। जिसको प्रबंधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने कर्मचारियों से सप्ताह में 1 दिन वाहन का प्रयोग न कर पैदल ही कार्यालय आने का अनुरोध किया है। शनिवार को इसकी शुरुआत भी की गई है। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ सड़कों पर यातायात के भार को कम करने के उद्देश्य से जिसको प्रबंधन ने अनोखी पहल की है। हर शनिवार को प्रबंधन ने कर्मचारियों से वाहनों का प्रयोग न कर पैदल ही कार्यालय आने का अनुरोध किया है, जिसकी शुरुआत जुस्को के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा की अगुवाई में की गई। साकची से उनकी अगुवाई में कर्मचारियों ने पैदल मार्च किया। देखिए, ये इसमें 3-4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये आदमी का इंडिविजुअल एफर्ट होना चाहिए, कंपनी का एफर्ट नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट है। और उसमें ये है कि पर्यावरण के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है कि आज आप यहाँ से वॉक करेंगे तो आप गाड़ी नहीं लाएंगे। और ये एक छोटा सा स्टेप है। हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस के आसपास के जितने भी घर में आज हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक एनवायरमेंटल रिलेटेड है, ट्रैफिक भी है। आप अगर पूलिंग अप करेंगे तो आप देखेंगे कि और पैदल चल के आएंगे तो उतनी कम शहर में गाड़ियाँ आएंगी। थर्ड जो है कि ये मॉर्निंग का एक टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में आप एक इसको फिजिकल फिटनेस का भी रूप दे सकते हैं कि सुबह आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप एक छोटा सा वॉक करके ऑफिस जा रहे हैं। प्रयास ये है कि ये इसको शनिवार हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा स्टेप है। एवरी डायरेक्शन जो जमशेदपुर का है वहाँ पर जाएंगे जहाँ हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं और उनको जागरूक करके यहाँ पर ये एक जो मुहिम छड़ी है उसमें लाने का प्रयास करेंगे।
साकची स्थित रिलायंस फ्रेश भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। साकची स्थित रिलायंस फ्रेश भवन, जिसमें रिहायशी मकान भी है, में विस्फोट के साथ धुआं निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर टाटा स्टील अग्निशमन की गाड़ी भी वहां पहुंची, मगर शीघ्र ही स्थिति पर काबू पा लिया गया और ये कहा जा सकता है कि लोगों की तत्परता के कारण बड़े हादसे को टाल दिया गया। देखिए फायर है तो हम लोग आ गए यहाँ। क्या जानकारी क्या मिली आप? हम लोग को खाली इतना बोला गया कि क्या बेसमेंट में आग लगा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है प्रथम दृष्टि देखने से क्या? अभी तो हमने पूरा चेक किया, अभी तक कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है लाइव लाइन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिसको वाला बिजली कटअप करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे क्या है। शॉर्ट सर्किट से आग लगनी है कुछ में? कैसे बोले जब नहीं देखे थे। हम यहाँ गेट पे बैठे हुए थे तो अंदर धुआं निकल रहा था, तो हम सोचे कि कहीं मीठी मिट्टी का चिमनी फेल हो जाता है तो धुआं होगा। तब तक फ्लैट पे एक लेडीज रहती है, वो अंदर जा रही थी, तो हमको बोली प्रसाद जी देखिए बहुत जोर आग निकल रहा है। हम भी दौड़ के गए, आग निकल रहा है तो खबर करने का कोशिश किए, तब तक बड़ी जोर आवाज़ हुआ, भाड़ से आवाज़ हुआ, लाइन पूरा कट गया। क्या लगता है शॉर्ट सर्किट किया क्या? तो शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ होगा तो इलेक्ट्रिशियन का क्या है बिल्डिंग, इसमें क्या चीज़ का काम होता है? इसमें रेसिडेंशियल है और कॉमर्शियल क्लास होता है।